आग लगी बस्ती में, मरियम अपनी मस्ती में। और इसके बाद मैं कहूँगी कंजर ख़ानदान, ना किसी को फ़िक्र ना कोई परेशान। भाई क्लैपिंग होनी चाहिए, मरियम की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। मरियम को तमग़े क्या बेगैरती मिलना चाहिए, तमग़े बेगैरती। पाकिस्तान की सबसे बेशरम तरीन ढीठ तरीन इन्फ्लुएंसर का ख़िताब अगर किसी को मैं दूंगी तो वो दूंगी मैं मिस मरियम को। ठीक है, वो भी शर्म औरत, जिस बंदे की वजह से, जिस कंटेंट की वजह से तेरे 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट हुए, वो बंदा क्या किधर गायब है, हैं? वो तेरे जितनी ढीठ मैंने औरत नहीं देखनी। जिस कंटेंट को तूने चला कर 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट किए, उस कंटेंट को देख के लोग तेरे पीछे पीछे आए हैं और फिर तूने लोगों की आंखों में धूल झोंकी। और आज तू बैठ के अपनी फैमिली, तू अपने माँ बाप के घर में बैठ के कह रही है मैं अपनी फैमिली के साथ जो हूँ ना 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट होने की खुशी करूँगी। तेरी फैमिली ये नहीं है मरियम साईं। आज मैं इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, सॉरी। आज मैं अपने स्टाइल से हट के बना रही हूँ व्लॉग, ठीक है। वो मरियम सॉरी मरियम को मरियम साईं एवं नहीं कहती सोनू सिस्टर, ये वाकई साईं है। ये वाकई ना पूरे का पूरा टब्बर पागल है। इनमें एक ही बंदा है, वो है बिलाल जो यहाँ से चला गया। वो बेगैरत भाई देखें जो कह रहा है कि अगली सेलिब्रेशन जो है वो मेरे हिसाब से मनाना, जैसे मैं चाहूँगा वैसे मनाना। और सामने से बेगैरती की पहचान मरियम साईं कह रही हैं कि मैं हमेशा अली भाई की बात मानती हूँ, हमेशा अली भाई की बात मानती हूँ और जैसे मुझे अली भाई कहेंगे ना अगली ऐसी कर लेंगे। हम दोनों कभी बहस नहीं करते आपस में, हमारी आपस में बहुत बनती है। ओहो, मैं कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए अली भाई को। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो अपनी बहन का 100K फॉलोवर कंप्लीट होने के बाद केक ठूस रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए। अगर तुम वाकई अली भाई की बात मानती हो तो अली भाई को तो मैं कहती हूँ कहीं मुंह दिखाने के मतलब कहीं ऐसे, वो कहते हैं ना भाई गैरतमंद भाई की जगह ज़मीन फट जाए और हम ज़मीन के अंदर उतर जाएं ये चीज़ देखने से पहले। तो अगर ये ऐसा होता ना भाई गैरतमंद तो ये यही कहता। लेकिन ये तो इसके अंदर तो गैरत ही नहीं है। वो मैं कहती हूँ सच्ची लोगों ने लिखा था, मैंने इसका बड़ा साथ दिया। मैंने कहा ओए होए ये गंदी तरीन घटिया तरीन बहनों ने भाई को खुसरा बना दिया। लोग नीचे आके कमेंट्स में अली को खुसरा खुसरा बोल रहे हैं और कितनी बेगैरत बहनें हैं, भाई को खुसरा बना दिया। लेकिन आज साबित कर दिया भाई ने, वो बहनें ठीक थी। बहनों ने भाई को जब लोगों ने ना कहा ना खुसरा, तो बहनें भाई के दिफा में नहीं आई, क्योंकि बहनों को सचमुच पता था कि हमारा भाई वाकई में खुसरा है। तो इनको आज करारा जवाब मिलेगा पूरे टब्बर को, मरियम साईं को नहीं सिर्फ, पूरी ढीठ और बेगैरती की अलामत यूट्यूब के बेगैरत तरीन टब्बर, जिनको मैं समझती थी कि शायद ये ख़ानदानी लोग हैं। और मुझे तो लगता है कि ये बट भी नहीं है। बट ऐसे नहीं होते, आखिर कुछ तो गैरत होती होगी उनमें, ये अल्लाह जाने कौन है। ठीक है, इनको तो बट कहना भी बट्टों की भी शान में गुस्ताखी है। तो आज की वीडियो जो है ना बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी। आज मरियम की क्लास मैंने ऐसी लगानी है ना, मैंने सारे दिल की भड़ास निकाल देनी। और उन तमाम लोगों की जो बेचारे इस मरियम की वजह से अभी तक भी ज़हनी अजियत का शिकार हैं, जो इसको अपनी, जिन्होंने इसको फॉलो किया हुआ है, जो इससे प्यार करते हैं और जिन्होंने मेरी तरह इसको सपोर्ट किया। शादी के दिनों में मैंने बहुत सपोर्ट किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अलीज़ मदर ये ऐसी नहीं है जितनी आपको इसको मासूम समझ रही हैं, अलीज़ मदर ये ऐसी नहीं है। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बेचारी है, माँ बाप के घर पड़ी हुई है, बहन भाइयों के जूते सीधे करती रहेगी सॉरी, भाभीयों के तलवे चाटती रहेगी सारी ज़िंदगी, अपना घर बन जाएगा। मैंने इसको सपोर्ट किया, लेकिन मैं गलती पर थी, बहुत बड़ी गलती पर थी, मुझे अब एहसास हो रहा है। ठीक है, तो अब सारों के दिल की जो आवाज़ है ना वो मेरे ज़रिए मरियम साईं तक पहुंचेगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से मेरी नज़र में तो ये टब्बर जो है ना, इसको मैंने जो खिताब दे दिया है, मतलब यूट्यूब की दुनिया का बेगैरत तरीन ख़ानदान, बेगैरत तरीन टब्बर। और मरियम साईं को जो मैंने कहा, ठीक है, बेगैरती की अलामत मरियम साईं। तो बड़ा जो है ना हैरत होती है मुझे इस फैमिली पे कि ये तो बड़े आसानी से बिक जाते हैं। सिर्फ एक पर ये बिक जाते हैं, सिर्फ एक। इनकी मतलब बड़ा सस्ता है इनको ख़रीदना, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो मैं तो हैरान हूँ, जो आशा सही कहती हैं सोनू सिस्टर, आशा पू निरा गूँ, मैं तो नहीं कहना चाहती थी लेकिन मजबूर हो गई हूँ। और ऊपर से वो आंटी जी देख लें, शुगर की पेशेंट, जो कहती हैं असल आजमाइश तो बच्चों की जब शादियाँ होती हैं तो शुरू होती है।
वो अपनी बेटी के जो भाग के आई बैठी है ससुराल से, उसका 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट होने की खुशी में केक खा रही हैं, शुगर की मरीदा, और 2-2 लार्ज पिज़्ज़े खा के ये कहती हैं कि औलाद का दुख बड़ा डाढ़ा होता है। ठीक है। और अब मैं क्या मतलब इनके लिए अल्फाज भी ना, मैं ऐसे मेरा दिल करता है मैं कहीं से चुन चुन कर लाऊं, कहीं से चुन चुन कर लाऊं, जो मैं ना इनको ऐसे भिगो भिगो के मारूं। लेकिन फिर वही बात है ना कि हर इंसान उस लेवल तक जा नहीं सकता। उस लेवल तक मैं जा नहीं सकती। मुहतरमा घटिया तरीन शख्सियत की मालिक, पागल तरीन और जाहिल तरीन, और जिन लोगों की वजह से आज इसके 1 लाख फॉलोवर हुए हैं उनका नाम नहीं इसने लिया। तो आप लोगों का काम है, जिसने शादी के कंटेंट पे इसको फॉलो किया इसको अनफॉलो करें, इसको पता चले। मैंने बड़ी मेहनत की है जी, मरियम साई की कहानी सुने, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने शुरू में अकेले वीडियोज़ बनाई हैं। ठीक है। मैं कहती हूँ तेरे मुंह पे मेहनत सबको थूकना चाहिए। तूने मेहनत की है, अब क्या तूने मेहनत की है अपनी नासें दिखाने के अलावा में है। आज मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, आज मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, आज मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। पहले जब इसकी पहले शोर के घर जब होती थी ना, तो वहाँ भी इसका ये ड्रामा होता था, अम्मी के घर, यही इसका कंटेंट होता था। सुर्खी पाउडर लगा रही हूँ, आज मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, सुर्खी पाउडर लगा रही हूँ, आज मैं फलानी दोस्त के साथ बाजार जो है ना लूट लूट फिरने जा रही हूँ। ये तुम्हारा कंटेंट है और ये तुम्हारी मेहनत है। और अली भाई को कुछ खिला दिया, ये तुम्हारा कंटेंट है। अली भाई तो वैसे ही सिर्फ पेट के पुजारी हैं, उनको खिला पिला के उनसे कोई भी बेगैरती का काम करवा लो, वो खुशी खुशी करते हैं। उनको सिर्फ ना ठुसा दो, कुछ अच्छी चीज़ खिला दो उनको, तो बड़े आसानी से बिकते हैं। और शर्म से डूब मरना चाहिए तुम लोगों को, तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है। 20 दिन से वो तुम्हारे दरवाजे पे आके बैठी हुई, बजाय इसके कि उसको तुम डंडा मारो, उसको कहो दफ़ा हो जाओ अपने घर, क्यों ब्याह रचाया था, क्यों लहंगे कुर्तियाँ दिखाई थी, क्यों यहाँ पे बैठ के शादी का कंटेंट। अब तो 110% ये बात कन्फर्म हो चुकी है और ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ये गलाजत का पंडारा, ये मरियम साई, ठीक है, बेगैरती की अलामत, और इसने सिर्फ़ और सिर्फ ये कंटेंट चलाया था। आपकी हमारी हम सब की आंखों में धूल झोंका। और शादी का ये जैसे कुछ लोग एग्रीमेंट्स करते हैं ना, शादी की मतलब वो एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई ये शराइत हैं, और वो एक शादी एक बस धोखा होती है, फेक शादी होती है। तो ये बेशरम टब्बर भी मुझे लगता है कि वैसे ही इन्होंने ये शादी की। और अब्बू होते तो बड़े खुश होते। और शर्म से डूब मर बेशरम औरत, बेशरम, बेगैरती की अलामत, शर्म से डूब मर। और तेरा बाप अच्छा खासा गैरतमंद इंसान था, तेरा बाप होता ना बेगैरत औरत तो तू पिछले ससुराल बैठी होती। ठीक है। तेरी जुर्रत ना होती अपना पहला घर उजाड़ने की, अगर तेरा बाप जिंदा होता। तो किस बात की उसको खुशी हो रही है, बड़ा तू पाके उसका नाम रोशन कर रही है। बड़ा तू बाप को मरे हुए बाप का बड़ा तू कारनामे सर अंजाम दे के उसका फ़ख्र से नाम बुलंद कर रही है। क्या तूने किया क्या है? पहले तूने तलाक का कंटेंट चला के व्यूज़ बटोरे, हमदर्दियाँ बटोरी, सिंपति ली। फिर तूने घर में बैठ के अपने घर वालों को ये दिखाया कि ये मेरी तजलील करते हैं, मुझे बुरा भला बोलते हैं, मेरे साथ सुतेलों वाला सलूक होता है, इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है, इस घर के जो रहने वाले हैं वो मुझे जूती की नोक पे रखते हैं। ये तूने दिखा दिखा के लोगों की हमदर्दियाँ बटोरी। वरना अभी तक तो तुम आशा के जितने फॉलोवर हैं ना, तुम्हारे इतने भी ना होते। ये सारे तुम्हें भीख में मिले हैं, ये सारे तुम्हारे साथ जुड़े हैं तुम पे तरस खा के। ठीक है। तुम पे लोगों ने तरस खाया कि बेचारी फ़कीरनी भिकारन, पहले शादी नाकाम हो गई और आगे मैके वाले भी जो हैं बेचारी को कोई ख़ास नहीं समझते, सारे इसको डांटते रहते हैं, सारे इसको जूते की नोक पे रखते हैं, ट्रिप पे चले जाते हैं, इसको साथ नहीं लेके जाते, अपनी वीडियोज़ में इसको डांटते रहते हैं, अपनी वीडियोज़ में इसको नीचा दिखाती रहती हैं मुमना आशा। ठीक है। और हर किसी ने कहा कि ओहो मरियम बेचारी तो मुख्तलिफ है, मरियम बेचारी थोड़ी भोली है, मरियम बेचारी थोड़ी सीधी है। और हमदर्दियाँ बटोर के तूने आज इतने फॉलोअर्स इकट्ठे कर ली। और जब तेरा 1 लाख नहीं हो रहा था, तूने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, तेरे गुर्दे बाहर आ गए कोशिश कर करके, पर तेरा 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट नहीं हुआ बेगैरत औरत। और फिर तूने ब्याह का ड्रामा रचाया। फिर तूने शायदा को, चाची को, जो तू पिछले 3 साल से 2 साल से लपेट रही थी अपने हाथों पे, उसका फ़ायदा उठाया और तूने ब्याह रचाया ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ तू रातों को बातें करती रही, कॉल्स पे तू बातें करती रही, पता नहीं तूने क्या क्या चंद चढ़ाए हैं तूने। और तेरा बाप तेरे मुंह पे थूकता भी ना आज जिंदा होता तो, बल्कि वो तुम्हें, मुझे तो लगता है तुझे घर में बिठा देता, तेरी चोटी काट के ना तुझे घर में बिठाता, कहता इधर मर, तुझे यूट्यूब पे काम ना करने देता। तो अब फिर जब 1 लाख नहीं हुए तो फिर आ गई दुल्हन बन के, दुल्हन बनना है, मैंने दुल्हन बनना है, मैंने जल्दी दुल्हन बनना है, मैंने जल्दी जल्दी दुल्हन बनना है, मैंने जल्दी जल्दी शादी करनी है, ओ मैंने जल्दी जल्दी फेस रिवील करना है, आशा मैंने जल्दी से फेस रिवील करना है, आशा मैंने जल्दी से ये दिखाना है।
ओह तौबा तौबा, इतनी बेगैरत औरत है। और उसके बाद क्या किया, उस बेचारे को उल्लू बनाया, बुद्धू बनाया। आप लोग कहते हैं उन्होंने खर्चा नहीं किया, और मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि उन्होंने इस बेगैरत औरत के लिए कोई अपना खर्च नहीं किया। उन्होंने तो जो इसको टाइम दिया ना कीमती, वो भी इनको पछताएंगे वो लोग। वो जो दूल्हा बन के आया था बेचारा सारी ज़िंदगी पछताता रहेगा कि किस गलाजत के पंडारे के लिए मैंने जो है ना इतनी मेहनत की। फिर कहती है मैंने बड़ी मेहनत की, 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट किए, तेरे तो गुर्दे फेफड़े बाहर आ गए थे, तेरे 1 लाख नहीं होने थे अगर तू हसन के साथ शादी ना करती। झूठी मकार औरत। और फिर शादी का ड्रामा रचा के माइयों मेहंदी, वो अब मुझे समझ आई है कि इसकी मेहंदी में क्यों बुत्थे लटके हुए थे सबके। मुझे तो लगता है सारा टब्बर इसमें शामिल था, सबको पता था कि ये फेक शादी है, सबको पता था। सब ने कंटेंट कैश किया, सब ने अपने अपने मफाद के लिए वीडियोस बनाई, सब ने कंटेंट कैश किया। बड़ी अम्मा जो रो रही थी उस दिन, अम्मा बन के, वो जिसके सर पे पग बनाई थी अम्मा जी ने, आंटी जी ने, वो किधर मर गया फिर आपका बेटा हैं? दामाद साहब जिसको बेटा बनाया आपने, 2 बेटों की जगह 2 बेटों को छोड़ के उसके सर पे पग रखी आपने अपने शोर की। उस बेगैरत को मैं बोलती हूँ ना, अब उठा के फेंक इसको अपने घर में, बोल इसको कि दफ़ा हो जा अपने घर, बाप होने का फ़र्ज अदा कर। सारे बेगैरत हैं, सब ने कंटेंट कैश किया, और सब ने इसके क्या कहते हैं ना कि वो उनको भी पैसों की ज़रूरत थी, उन्होंने भी घर बनाना था, बना रहे हैं वो, उनको तो बड़े बड़े नोट चाहिए, तो उन्होंने भी बैती गंगा में हाथ धोए, मोमना ने भी धोए, आशा ने भी धोए, और मरियम साईं तो फिर क्या ही इसके तो क्या ही कहने। और मैं तो कहती हूँ बिलाल से कि बिलाल का काम ही नहीं है इन बेगैरत औरतों को मुबारकबादें दे। 1 लाख फॉलोवर की सबसे मुझे पहले बिलाल ने मुबारकबाद दी थी। और बिलाल तो तुम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो इस गलादत के मैं कहती हूँ ना गलादत, क्या है मैं कहूँ, यकीन करें मैं तो उसकी वीडियो देख के मेरा तो दिमाग खोल रहा है भाई, ये किस तरह की बेशरम औरत है। शुक्र है कि वो बिलाल इस गंदे तरीन माहौल से निकल गया है, बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो उसके लिए बहुत खुश हूँ। उसकी बीवी बच्चे, उसके बच्चों ने भी यहाँ पे इसी तरह की हरकतें सीखनी थी जो अनमोल सीख रही है अपनी फूफियों को देख देख के। ऐसे चैनलों का ना बाइकआउट होना चाहिए, ये हमारे मुआशरे की तबाही और बर्बादी है। हमारी नौजवान नस्ल की, स्पेशली हमारी बेटियों की सोच को ये लोग ख़राब कर रहे हैं। ये ऐसी औरतें हैं, ये कंटेंट के लिए ब्याह रचाती हैं, फिर आके घर में बैठ जाती हैं, और कल को ये एज ए इन्फ्लुएंसर एक मैसेज छोड़ के जाती हैं एक सोसाइटी में कि भाई ऐसा भी होता है, अगर आपका नहीं दिल कर रहा तो कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद भी आप ठुड्डा मार के आ सकती हैं किसी भी अगर आपका नहीं दिल चाह रहा किसी के साथ रहने को। तो बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।